और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। अब तक 38 फर्जी साधुओं को पकड़ा जा चुका है। रिपोर्ट देखिए। धूर्त पाखंडी साधुओं का गेम ओवर, ढोंगियों की धरपकड़ का मिशन ऑन। तन पर गेरुआ कपड़ा, गले में कंठी की माला, हाथों में दान की गठरी और ललाट पर चंदन का टीका, बिल्कुल साधु वाला वेशभूषा। इन्हें देख कोई भी मात खा जाए, लेकिन ये तो ना साधु हैं और ना ही संत। आप ये जानकर और हैरान हो जाएंगे कि ये ना तो सनातनी हैं और ना सनातन को मानने वाले। ये जिहादी गैंग के वो सुरमा है जो सनातन के 7 सालों से खिलवाड़ करते आए हैं। सनातन को बदनाम करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन अब इन जिहादियों का ऑपरेशन कालनेमी के जरिए गेम ओवर हो गया है। 2 दिन के ऑपरेशन के दौरान 38 पाखंडियों को गिरफ्तार किया गया। सावन शुरू हो चुका है, हरिद्वार में कावड़ मेला लगा हुआ है। वहीं ये धूर्त पाखंडी साधु वेश बदलकर पहचान छिपाकर घूम रहे थे, आस्था के नाम पर लोगों को ठग रहे थे, कावड़ मेले में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बहका रहे थे। लेकिन फिर क्या, पुलिस लव लश्कर के साथ आई और कावड़ मेले में 13 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया। जैसे आपको बताया, करीब 7 लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम धर्म से हैं, लेकिन हिंदू धर्म का उनके द्वारा चोगा पहना गया और हिंदू धर्म के आवरण को ओढ़ते हुए भिक्षावृत्ति अन्य कार्यों में वो लोग लिप्त थे। 50 से ऊपर ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसमें दूसरे धर्म से रिलेटेड भी करीब 7 से 8 लोग हैं जो उनके द्वारा हिंदू धर्म का चोगा पहन के पाखंड को बढ़ावा देते हुए जो कार्रवाइयाँ की जा रही थी, उनको चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की। ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है जब पाखंडी साधुओं को पकड़ा गया हो। पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में कई ढोंगियों की धरपकड़ की गई। उत्तराखंड में 38 फर्जी साधु हिरासत में हैं। हरिद्वार से 13, देहरादून से 4 और अन्य जगहों से 21 पकड़े गए। आरोपियों में एक बांग्लादेशी घुसपैठी भी है। फर्जी साधु रुकन रकम ढाका का रहने वाला रुकन साधु के भेष में उत्तराखंड में घूम रहा था। देवभूमि उत्तराखंड है, जो ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक अनेक महापुरुषों ने यहाँ पर तपस्या की है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से धर्म की हानि करने वाले, आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को आहत करने वाले ऐसे छद्म वेशधारी जो अपना वेश बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी धरपकड़ करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए, उनको लोगों के सामने वो इस प्रकार की कोई कृत्य न करें जिससे धर्म की हानि होती हो, सनातन को नुकसान पहुंचता हो। ऑपरेशन कालनेमी कल से चलाया गया है और ये लगातार चलेगा, क्योंकि देवभूमि स्वच्छ रहनी चाहिए। हर प्रकार से यहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र भी हो हमारा। पकड़े गए ढोंगियों पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन इन मामले में हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है और अब वो ऐसे धूर्त पाखंडी साधुओं पर लगाम कसने की आवाज उठा रहे हैं ताकि इन ढोंगियों की वजह से सनातन पर दाग न लगे। सर बिना फर्जी नहीं, हम लोग नाथ संप्रदाय से हैं, लेकिन हमको इसलिए पकड़ा, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन ये हमें सत्यपन द्वारा बुलाया गया, झूठ मूठ, और सत्यपन दिलाने के बाद हमें भरने को चैलेंज करवा उन्होंने और परेशान रखा था पूरी रात। वहीं दूसरी ओर साध्वी प्राची ऑपरेशन कालनेमी के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तारीफ करती हुई नजर आई। आज के समय में जब धर्म के नाम पर ठगी हो रही, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा और छद्म वेश धारण जैसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है, तब आवश्यकता पड़ी है कि कोई सशक्त नेतृत्व आगे आकर इस पाखंड के विरोध में मजबूती के साथ खड़ा हो सके। दरअसल उत्तराखंड में जिहादी गैंग कहीं नाम बदल रहे हैं, कहीं पहचान छिपाकर तो कहीं बांग्लादेशी बाबा बनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
लेकिन ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी बाबा के तन से गिरवे की हकीकत का पर्दा उठा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।